हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। पाइथन के लेक्चर्स की सीरीज में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक पाइथन में प्रिंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग्स के बारे में हम लोगों ने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। आज का हमारा पूरा जो ये वीडियो है ये फोकस करेगा मेनली बुलियन एक्सप्रेशंस के बारे में और अलजेब्रा जो हो सकती है जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के बारे में आज हम फोकस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बुलियन वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। बुलियन बेसिकली ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट करता है। मींस कि अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसका आंसर या तो यस हो या नो हो, जैसा कि हम लोग डिजिटल सर्किट्स में देखते हैं कि 0 या 1 हो सकता है, तो वही सेज यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि हम मान लीजिए प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट 10 ग्रेटर देन 9। अब ये 10 ग्रेटर देन 9 की दो ही केस हो सकते हैं, या तो 10 9 से बड़ा होगा या 10 9 से छोटा होगा। अब अगर बड़ा हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर छोटा हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली ऐसे एक्सप्रेशंस जिनका आंसर या तो यस या नो होगा, तो उस केस में हम ये बुलियन वैल्यूज या फिर बुलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमने प्रिंट किया 10 ग्रेटर देन 9, ये सही है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। फिर हमने किया 10 डबल इक्वल टू 9। अगर मैं लिखता 10 इक्वल टू 9 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, लेकिन ये डबल इक्वल का मतलब है ये कंपेयर कर रहा है एक्चुअली। तो 10 हमारा 9 के बराबर है नहीं, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। फिर पूछा है 10 लेस देन 9, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो इसने यहाँ पर भी फॉल्स प्रिंट कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट केस आप देख सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन विद इफ स्टेटमेंट। मतलब बुलियन एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, साथ में हमारा एक इफ कंडीशन भी लगी होगी चेक करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, ए की वैल्यू 200 है और बी की वैल्यू 33 है। आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले आपने कंडीशन लगाई इफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो अगर बी हमारा ए से बड़ा हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये जो मैसेज है प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और ये जो मैसेज है बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, ये प्रिंट हो जाएगा। अब इस केस में अगर हम देखें तो बी हमारा 33 है, ए हमारा 200 है, तो बी इज ग्रेटर देन ए कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। तो बेसिकली जो नेक्स्ट मैसेज है एल्स के अंदर प्रिंट बी इज ग्रेटर देन बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी इज नॉट ग्रेटर देन ए प्रिंट हो गया। नेक्स्ट केस है चेक डेटा टाइप। मींस आपने कोई वैल्यू रखी, कोई स्ट्रिंग रखी, कोई कैरेक्टर रखा, कोई इंटीजर रखा, कोई फ्लोट वेरिएबल रखा, तो उसका डेटा टाइप क्या है वो आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग अ कमांड जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट कमांड। तो ये इज इंस्टेंस बताता है कि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। कैसे कर सकते हैं? हमने क्या किया, प्रिंट इज इंस्टेंट एक्स कॉमा इंट। हमने चेक किया कि क्या हमारा जो वेरिएबल एक्स है वो इंटीजर है। अब अगर वो इंटीजर होगा तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो सिंपली हमने एक्स को 200 रखा तो ये इंटीजर है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इज इंस्टेंट ऑफ एक्स इज इंटीजर, ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू मैसेज प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए हम सिंपल वही सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए दो नंबर्स हैं आपके पास, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3। आप ये दो नंबर्स के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना चाहते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए करना चाहते हैं एडिशन, तो आपने क्या किया, x प्लस वाई आप निकालना चाहते हैं तो आपने लिख लिया x प्लस वाई। आप जैसे ही x प्लस वाई लिखेंगे तो इनका जो समीशन है 5 प्लस 3 8, तो यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए आप सिंपली x माइनस वाई लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 2 प्रिंट हो गया। फिर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए x मल्टीप्लाई वाई लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का साइन, स्टार जो सिंबल है इसको मल्टीप्लिकेशन सिंबल कहते हैं। तो जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो जो 5 और 3 है उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका 15 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन का सिंबल हमारे पास ये होता है। तो हमने क्या किया, 5 को 3 से डिवाइड करना है। तो जो आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5/3 दैट इज 1.66667। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये तो हुए चार बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। एक और अच्छा सा ऑपरेशन आता है जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर।
मॉडुलस ऑपरेटर को हम परसेंट सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या बताता है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, मतलब कितना शेषफल बचने वाला है। अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5/3, तो 2 शेष बच जाएगा, तो ये रिमाइंडर हमें दे देगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देने का काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एक्सपोनेंशियल। मींस अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर की पावर कुछ रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये आपके पास नंबर्स हैं 5 और 3 और आप चाहते हैं 5 टू दी पावर 3 कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 2 स्टार लगा दीजिए। एक स्टार लगाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डबल स्टार लगाओगे तो वो पावर को इंडिकेट करेगा। तो अगर आप लिखते हो 5 टू दी पावर 3 तो आप लिखोगे 5 डबल स्टार 3 या फिर x डबल स्टार y, तो x टू दी पावर 3 हो जाएगा, या फिर x टू दी पावर y हो जाएगा। x हमारे पास 5 है, y हमारे पास 3 है, तो ये पावर आपके पास 125 आ जाएगी। सिमिलरली एक लास्ट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो फ्लोर डिवीजन उस फ्रैक्शनल वैल्यू को हटा देता है, केवल जो इंटीजर वैल्यू है वो आपको दे देता है। सिंपल डिवीजन के लिए आप सिंपल एक स्लैश यूज करते हो, और ये फ्लोर डिवीजन के लिए आपको डबल स्लैश यूज करना होगा। तो जब आप 5/3 करोगे तो आपका आना चाहिए था 1.6667, लेकिन ये जो फ्लोर डिवीजन है वो इन वैल्यूज को छोड़ देगा, एस्केप कर देगा, तो आपको सिंपली 1 मिल जाएगा। तो ये जो सिंबल है इसे हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसको हम मॉडुलस कहते हैं जो रिमाइंडर देता है। ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, और ये एडिशन है। अब हम कुछ बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वल। मतलब अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 5, तो ये जो 5 वैल्यू है वो x वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, और जब आप x प्रिंट करोगे तो आपको डायरेक्टली 5 प्रिंट हो जाएगा। दूसरा होता है एडिशन। तो एडिशन के लिए आप या तो लिख सकते थे 5 + 3, मान लीजिए आप 5 और 3 को ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, x के अंदर आपने वैल्यू असाइन कर दी, x आपका 5 हो गया, अब आप लिख रहे हो x + 3। इसका मतलब जो x की ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 3 वैल्यू ऐड हो जाएगी, x + 3। ये जो x + 3 है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, x = x + 3। तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था। तो ये x = x + 3 या फिर x + 3, ये एक ही स्टेटमेंट है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये x की ओरिजिनल वैल्यू में 3 वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो x की ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, उसमें 3 ऐड किया तो आपका 8 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं आप, आपको सिंपली लिखना है x - 3, जैसे आप एडिशन कर रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन है आपका। तो ये जो x - 3 है वो बेसिकली स्टेटमेंट को आप इस तरीके से रीमॉडिफाई भी कर सकते हो, x = x - 3। तो x की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से 3 माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 आप अगर करेंगे तो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हो x × 3, इसका मतलब x की ओरिजिनल वैल्यू में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x = x × 3। तो 5 आपने पहले x में असाइन कर दिया, और उस 5 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप लिख रहे हो x = x × 3, दैट इज 15 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आप डिवीजन कर सकते हो, x डिवीजन = 3। आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हो, x रिमाइंडर = 3। इसका मतलब जो x की वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड किया जाएगा, और जो रिमाइंडर आने वाला है, जो मॉडुलस आने वाला है, वो प्रिंट हो जाएगा। तो जब आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली फ्लोर डिवीजन आप कर सकते हो, x डबल स्लैश = 3। इसका मतलब 5 या फिर x की वैल्यू में 3 से डिवाइड किया जाएगा, और जो इंटीजर वैल्यूज है वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो जब आप 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो इंटीजर वैल्यू केवल 1 आएगी, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आप एक्सपोनेंशियल कर सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल के लिए आप करते हैं x डबल स्टार = 3। इसका मतलब x की वैल्यू का पावर 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आपने 3 5 यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, तो 5 टू दी पावर 3, तो यहाँ पे 125 आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये हमारा सिंपल बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस थे। उनको लिखने के लिए आप चाहें तो सिंपली आप लिख सकते हैं x = x + 3, या फिर आप लिख सकते हैं x + 3। तो ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में था। अब हम थोड़ा सा बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। बिटवाइज का मतलब हमारा जो गेट्स होते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, इन सब के गेट ऑपरेशंस आप कर सकते हो।
आप शिफ्टिंग ऑपरेटर्स लगा सकते हो, आप लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो, आप राइट शिफ्ट कर सकते हो। इन सारे ऑपरेशंस को हम कहते हैं बिट वाइज ऑपरेशंस। कैसे करते हैं? जैसे आप एंड ऑपरेटर लगाना चाहते हो तो एंड के लिए आपका सिंबल है एंड। तो आप लिखोगे एक्स की वैल्यू, आप जैसे मान लीजिए आपकी 5 है और 5 का 3 के साथ में एंड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एक्स एंड इज इक्वल्स टू 3। आपने लिखा एक्स एंड इज इक्वल्स टू 3, तो उसका मतलब 5 की जो बाइनरी वैल्यू है, अगर आप इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 101 आएगा। सिमिलरली 3 को कन्वर्ट करोगे तो आपका 011 आएगा। तो आप जब इन दोनों का एंड करोगे तो देखो 1 का 0 के साथ एंड करोगे तो 0 आएगा, 0 का 1 के साथ एंड करोगे तो भी 0 आएगा, और 1 और 1 का एंड करोगे तो 1 आएगा। तो बेसिकली आपने जब 5 और 3 का एंड किया तो आपको मिल जाएगा 001, जो कि इक्विवेलेंट होता है 1 के। तो जब आप इन दोनों का एंड कर रहे हो तो आपको 1 प्रिंट होगा। तो इसको कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेशन। उसी तरीके से और ऑपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सिंबल यूज करोगे और ये आपका और सिंबल को इंडिकेट करता है, ये वाला आपका एंड सिंबल को इंडिकेट करता है। तो 5 और 3 का आप अगर और करेंगे तो देखिए 1 और 0 का 1 आता है, 0 और 1 का अगर आप और करोगे तो 1 आएगा, 1 और 1 का भी 1 आएगा, तीनों 1 हो गए, 111। इसे आप 7 कह सकते हो, तो यहाँ पे आपका 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप एक्सक्लूसिव और कर सकते हो। एक्सक्लूसिव और में क्या करते हैं, सो बिटवाइज और के सिंबल लगाएंगे तो ये दो ऑपरेटर्स का और कर देता है। जैसे हमने देखा 5 और 3 का और करेंगे तो 7 आ जाएगा आपके पास, तो 7 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये 7 प्रिंट हो गया। सिमिलरली एक्सओर के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सओर का सिंबल होता है ये वाला सिंबल। तो अगर हम किसी नंबर का एक्सओर करना चाहते हैं, तो जैसे हमारा एक्स है 5 और उसका हम 3 के साथ एक्सओर करना चाहते हैं, तो ये सिंबल हम लगाएंगे एक्स दिस एक्सओर 3। 5 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो 101 लिख सकते हैं, और 3 को बाइनरी में लिखें तो हम इसे 011 लिख सकते हैं। और जब आप इन दोनों का एक्सओर करेंगे तो एक्सओर की कंडीशंस हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो सेम है तो वो हमेशा 0 देता है, और अगर हमारे नंबर्स डिफरेंट है तो वो हमें 1 देता है। बेसिकली 1 और 1 रखेंगे तो वो 0 देगा, 0 और 0 रखेंगे तो वो 0 देगा। लेकिन अगर आप अपोजिट रखते हैं 1 0 या फिर 0 1 रखेंगे तो वो 1 देगा। तो देखिए ये 1 है, ये 0 है, तो हमें यहाँ 1 मिल गया। ये 0 है, ये 1 है, तो हमें यहाँ पे 1 मिल गया। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों का 1 हम करेंगे एक्सऑर, ये 0 आ जाएगा। तो बेसिकली 5 और 3 का एक्सऑर करने पे हमें मिला है 6 1 1 0, जिसे हम 6 कह सकते हैं। तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर्स, कि अगर हम राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बिटवाइज शिफ्ट होता है। तो ये शिफ्टिंग के लिए, शिफ्ट का मतलब है कि वो बिट्स जिनको हम जितना शिफ्ट करना चाहते हैं वो वहां से उठ के आगे चली जाएंगी, और पीछे वो जीरो हम उनको जीरो पुट करते चले जाएंगे। जैसे कि हमारा 5 है, जिसको आप अगर 8 बिट्स में लिखना चाहें तो उसे आप लिख सकते हैं 0000101। अब आप इसको मान लीजिए राइट में 3 बिट्स से शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जब आप 3 बिट से शिफ्ट करोगे तो ये जो राइट के 3 1 है वो हमारे चेंज हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों यहाँ की जो 3 0 है वो इन 3 101 को रिप्लेस कर लेंगी। तो जब हम इस 5 को 3 बिट से शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट का सिंबल क्या है राइट शिफ्ट का, इस तरीके से हम 2 राइट एरोज लगाते हैं। तो एक्स विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, और कितना शिफ्ट करना है 3 बिट से। तो जब जैसे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा की पूरा 0 0 0 0 हो जाएगा, तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। उसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट हम कर सकते हैं। तो 5 को जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये जो 101 है वो यहाँ से उठ के ये नेक्स्ट 3 लोकेशंस को कवर कर लेगा। तो इसका सिंबल है लेफ्ट एरोज, 2 लेफ्ट एरो लगाएंगे तो 5 का, इसका मतलब है कि 5 को हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने 3 लिखा है, इसका मतलब वो 3 बिट से शिफ्ट हो रहा है। तो जब हम इस 5 को शिफ्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 0 0 0 0 1 0 0 0। इसको अगर आप डेसिमल में इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये 30, इस 1 के करस्पॉन्डिंग 32 हो जाएगा, इस 1 के करस्पॉन्डिंग 8 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 40 के इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे आपका 40 प्रिंट हो गया। तो ये दोनों है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब है कि हम दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं, वो हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं। तो देखिए जैसे आपका मान लीजिए एक्स वैल्यू है 5 और वाई वैल्यू है 3, आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो कैसे चेक करेंगे, एक्स इज डबल इक्वल टू वाई। डबल इक्वल्स का मतलब कंपेयर होगा, अगर एक्स और वाई बराबर हुए तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स प्रिंट हुआ।
अगर आप एक दूसरा होता है, ये तो इक्वल ऑपरेटर है, एक होता है नॉट इक्वल ऑपरेटर, इसका सिंबल होता है नॉट इक्वल्स। ये नॉट का सिंबल है और ये इक्वल का साइन है, तो इसे हम नॉट इक्वल कहते हैं। तो 5 और 3 का अगर आप नॉट इक्वल चेक करेंगे तो देखिए 5 और 3 आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 5 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन y। तो अगर हमारा x y से बड़ा है तो ये हमें ट्रू प्रिंट करेगा, अगर x हमारा y से छोटा है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। x हमारा 5 है, y हमारा 3 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। फिर लेस देन ऑपरेटर, फिर चेक कर सकते हैं x इज लेस देन y, तो अगर x y से छोटा है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, और x अगर y से बड़ा है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। इस केस में x हमारा 5 है, y हमारा 3 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो सिमिलरली जैसे हम ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर और ये लास्ट में इक्वल लगा देंगे। तो अब x या तो बराबर हो या बड़ा हो तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, और ऐसे ही लेस देन इक्वल के लिए x अगर छोटा हो या बराबर हो तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप ये कंपैरिजंस कर सकते हैं कि इक्वल कंपैरिजन, नॉट इक्वल कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसा कि हम जान चुके हैं, एंड ऑपरेटर्स को कहते हैं, और ऑपरेटर को हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, एक्सऑर को हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो हम लॉजिकली कंडीशन भी चेक कर सकते हैं ऑपरेटर्स ना लगा के। हमें बिटवाइज ऑपरेशंस करने की बजाय वो जो हमने एंड सिंबल देखा था, और सिंबल देखा था, एक्सऑर का सिंबल देखा था, वो सब बिटवाइज ऑपरेटर्स थे। यहाँ पे हम कंडीशंस के साथ में ये कंडीशंस चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x हमारा 5 है, अब हम प्रिंट करना चाहते हैं कि x ग्रेटर देन 3 है, और साथ में हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं x लेस देन 10 है। तो यहाँ पे एंड से हमने सेपरेट किया, इसका मतलब दो कंडीशन आ गई। एंड से पहले एक कंडीशन है कि x हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए, और एंड के बाद दूसरी कंडीशन है कि x हमारा 10 से छोटा होना चाहिए। और एंड ऑपरेटर के बारे में आपको पता है कि कंडीशन अगर दोनों ही सही होंगी तभी ये ट्रू देगा, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो ये आपको फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो x ग्रेटर देन 3 ये हमारी ट्रू कंडीशन है, x लेस देन 10 ये भी ट्रू कंडीशन है, तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली और ऑपरेटर्स क्या करता है, और ऑपरेटर में एटलीस्ट एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो ये हमेशा ट्रू करेगा। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स प्रिंट करता है। तो हमारा देखिए x 5 है, हमने कंडीशन चेक की x ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन हमने चेक की x लेस देन 4, तो ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन और सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो और ऑपरेटर की वजह से ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ओवरऑल ये कंडीशन हमारी ट्रू मानी जाएगी, तो यहाँ पे मैसेज ट्रू प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आप नॉट ऑपरेटर लगा सकते हैं। नॉट ऑपरेटर का सिंबल होता है इस तरीके से, तो ये देखिए सिमिलर आपने यहाँ पे केवल नॉट लिख दिया, बाकी की जो कंडीशन थी वो आपने सेम रखी। तो अगर वो ट्रू आ रही होगी तो ये नॉट उसको फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स आ रही होगी तो नॉट इसको ट्रू कर देगा। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली कंडीशंस को रिवर्स कर देता है। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है कि चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी उसके अंदर उसका पार्ट है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमने x को एक सेट रखा, या फिर एक टपल रखा हमने x को, जिसमें एप्पल और बनाना रखे हुए हैं। y भी एक टपल है जिसमें एप्पल और बनाना रखे हुए हैं। z एक अलग है जिसको हम लिख रहे हैं z इक्वल्स टू x। तो पहली कंडीशन है कि x इज z, मतलब x और z अगर बराबर हैं तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर ये बराबर नहीं है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। अब क्योंकि हम ऑलरेडी x और z को बराबर कर चुके हैं, तो x इज z ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। इज x इज y, तो x और y तो सेम नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। x और y सेम क्यों नहीं है, ये सेम दिख सकते हैं कंटेंट वाइज, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है वो सब अलग हो सकता है, इनकी मेमोरी लोकेशंस अलग हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने x को अलग डिफाइन किया है, y को अलग डिफाइन किया है, तो इसलिए इनकी मेमोरी लोकेशंस अलग होंगी, और मेमोरी लोकेशन अलग होगी तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि x इज y। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने z इक्वल्स टू x कर दिया, इसका मतलब जो मेमोरी लोकेशन x को एलोकेट होगी वही सेम z की होगी, तो इसलिए हम x इक्वल्स टू z एग्जैक्टली कह सकते हैं। सिमिलरली लेकिन अगर हम करते हैं x डबल इक्वल्स टू y, तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है उनके कंटेंट की, उसकी मेमोरी नहीं कर रहा है। इस चेक करता है मेमोरी लोकेशंस के साथ साथ उनके कंटेंट को भी, और ये इक्वल ऑपरेटर चेक करता है उनके कंटेंट को केवल। तो कंटेंट दोनों का सेम है, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आप इज नॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो।
इज ऑपरेटर करता है अगर कंडीशन सही है तब वो ट्रू प्रिंट करेगा, इज नॉट ऑपरेटर जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ट्रू प्रिंट करेगा। तो x इज नॉट z, लेकिन x और z तो बराबर है तो इसलिए इसने फॉल्स प्रिंट किया। सिमिलरली x इज नॉट y, तो ये कंडीशन सही है तो इसलिए इसने ट्रू प्रिंट किया। x इज नॉट इक्वल टू y, तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि x और y तो बराबर है तो इसलिए इसने फॉल्स प्रिंट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के ये कुछ बेसिक चीजें सीखी, लेकिन हमने जो सीखा है इसको रिवाइज करने के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं जिससे हमने आज का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं। पहला हमारा प्रोग्राम है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके रूट्स आप निकालना चाहते हैं, तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं। तो मान लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बेसिकली एक्स हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है। मतलब हम कह सकते हैं ए हमारा 1 है, बी हमारा 5 है, सी हमारा 6 है। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास? d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिंपली हम लिखेंगे बी स्क्वायर, और स्क्वायर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी पावर को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली डबल स्टार्स लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये b टू दी पावर 2 को इंडिकेट कर रहा है। तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए सी करना होगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये 4ac कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर बाद में हमने यहाँ पे माइनस ऑपरेटर यूज किया है सब्ट्रैक्शन, तो ये इन दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो हमें डी जो डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अब जो रूट्स होते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद, रूट हमारे बेसिकली होते क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पहला सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा माइनस बी, हम माइनस का सिंबल ले सकते हैं माइनस। अब ये देखिए हमने एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं सी मैथ लाइब्रेरी, ये हमने इंपोर्ट किया हुआ है सी मैथ लाइब्रेरी को। तो बेसिकली मैथ्स के जितने भी फंक्शंस होंगे, जो ऑपरेटर्स होंगे, स्क्वायर रूट, साइनोसॉइडल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, उन सबको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट सी मैथ। तो हमने सी मैथ लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। अब उससे हम स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो हमने लिखा सी मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किसका करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो देखिए हम लिख रहे हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारा डिवीजन का सिंबल हो गया, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए, तो 2 और a का मल्टीप्लाई किया, तो यहां से हमारा पहला रूट आ जाएगा। दूसरा रूट निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस। तो प्लस करने से एक रूट आएगा, माइनस करने से दूसरा रूट आएगा, तो ये 2 रूट आ जाएंगे। और इन दोनों रूट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हम ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम डायरेक्टली वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, और ये 0 और 1 का मतलब पहली जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। पहला रूट होगा -3 प्लस 0j। बेसिकली ये रियल रूट है, इसलिए ये 0j का मतलब कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसमें। दूसरा रूट होगा -2 प्लस 0j, ये भी रियल रूट है -2। तो इसके -3 और -2 इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। एक और प्रोग्राम हम देखते हैं और वो होगा किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रोग्राम लिखते हैं अभी हम, जस्ट अ सेकेंड। सो ये हमारे पास प्रोग्राम है किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मान लीजिए हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है। साइड ए हमारे पास 5 है, साइड बी हमारे पास 6 है और साइड सी हमारे पास 7 है। ए बी सी जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ आपको पता है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर इसका मतलब तीनों साइड्स को ऐड करो तो पैरामीटर हो गया, और उसको 2 से डिवाइड करो तो ये आपका सेमी पैरामीटर हो गया। हमने सेमी पैरामीटर कैलकुलेट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, हीरोज फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, तो हीरोज फॉर्मूले से क्या हम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमें पता है एस सेमी पैरामीटर हमें पता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम एस माइनस ए से। सेमी पैरामीटर मतलब माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकंड साइड तो एस माइनस बी, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड तो एस माइनस सी।
तीनों का चारों का मल्टीप्लिकेशन किया और उसका स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर को 0.5 कर सकते हैं। पावर 1/2 स्क्वायर रूट को ही इंडिकेट करती है। तो पावर के लिए हम क्या करते हैं, डबल स्टार्स लगाते हैं। तो हमने लिखा s माइनस 1 s माइनस बी s माइनस सी की पावर 0.5, तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो हमारा एरिया यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 14.70। तो ये तो है इन जनरल किसी ट्रायंगल का एरिया। अगर आप मान लीजिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपके पास, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है इस तरीके से। ये ट्रायंगल की एक साइड है जिसकी लेंथ हमें 3 दे रखी है, दूसरी साइड है जिसकी लेंथ हमें 4 दे रखी है, और तीसरी साइड है हाइपोटेन्यूज जिसकी लेंथ हमें 5 दे रखी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए आप बिना हीरोज फॉर्मूला यूज किए भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो पहले हम हीरोज फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको बिना हीरोज फॉर्मूला यूज करें तब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हीरोज फॉर्मूला यूज करने के लिए तो आप सिंपली 3, 4 और 5 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ए की जगह पे आप 3 लिख दीजिए, बी की जगह पे आप 4 लिख दीजिए और सी की जगह पे आप 5 लिख दीजिए और इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो इसने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करके दिखाया आपको। एक सेकंड रुकिए, ये आएगा, इसका एरिया आया 6। अब हम इसका डायरेक्टली हम यूज करना चाहते हैं। अब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए आप सिंपली बेस इनटू हाइट कर सकते हैं। हमारे पास बेस है 4 और हाइट है 3, तो हाफ बेस इनटू हाइट भी हमें एरिया दे देता है। तो हम एरिया लिख सकते हैं अभी सिंपली। हाफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेस हमारे पास 4 है, बेस मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाई 1 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो सिंपली हमने क्या किया, बेस 4 बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बाई 1 और उसको पूरे एक्सप्रेशन को हमने हाफ से डिवाइड किया। इसका मतलब हाफ बेस इनटू हाइट हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये एरिया निकाल देगा और इस एरिया को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे इतना लिख सकते हैं और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे इसका एरिया। जब इस कमांड को हम रन करेंगे तो हमारा एरिया ये हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो देखिए पहले जो हमने कैलकुलेट किया था वो भी हमारे पास 6 आया था, और अभी हमने हाफ बेस इनटू हाइट से कैलकुलेट किया, वो भी हमारे पास 6 आ रहा है। तो बेसिकली हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो ये दोनों क्वेश्चंस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना और ये एरिया कैलकुलेट करना, ये सब मैंने इसलिए समझाया कि जो हम लोगों ने आज कंसेप्ट सीखा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये सब हमें रिवाइज हो जाए। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।